हेलो हेलो हेलो, माय नेम इज रितेश एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जल और जंगल। ओके, देखिए ये दो ऐसे मेन टॉपिक्स हैं ना जिसको हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी। ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से डील करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, बेसिकली एक चैप्टर टाइप का हो जाएगा। हम लोग इसमें पहले जल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना, उसके बाद जंगल के बारे में थोड़ी नॉलेज लेंगे। ऐसे तो सब लोग जल और जंगल से परिचित हैं, ठीक ना, बट जो जल और जंगल में थोड़ी सी मतलब जो क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा कर, ओके, उन सबको हम लोग इस सीरीज में डील करेंगे, ठीक ना। ये साइंस का ही क्वेश्चन है और मेरे चैनल पर ज़्यादातर साइंस के क्वेश्चन ही पिक किए जाएंगे और पहले पूरा साइंस को ही कवर किया जाएगा, उसके बाद किसी और सब्जेक्ट की बात की जाएगी, ठीक ना, क्योंकि साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। ओके, तो चलो अब हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे। जो भी इंट्रोडक्शन था, लेक्चर था, उसको हम लोग बात कर लिए हैं। ओके, और अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जल और जंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखो, जल को बोलते हैं वाटर। क्या बोलते हैं? WATER। ओके, ये सब लोग जानता होगा। और को बोलते हैं एंड और जंगल को बोलते हैं फॉरेस्ट। और जंगल को उड्स भी बोलते हैं, WOOD। उड्स, उड मतलब होता है लकड़ी, WOOD। और जब इसमें एस लगा दिया जाता है ना तो लकड़ियाँ नहीं होती है बल्कि जंगल हो जाता है। उड्स मीन्स जंगल्स, ठीक ना, जंगल। चलो समझ गए। वाटर एंड फॉरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का जो सवाल आता है वो आता है जल। ओके, ये बेसिकली चैप्टर नंबर 1 ही होगा, ठीक ना। चैप्टर पर ध्यान नहीं देना है हम लोग को, बस टॉपिक पर ध्यान देना है, ठीक ना, कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं और समझ क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जल की बात करेंगे, ठीक ना। जल क्या है? जल क्या है, ये हम लोग के सामने एक सवाल आया, ये आया है, व्हाट इज वाटर, ठीक ना, व्हाट इज वाटर। तो जल को सबसे पहले देखो, हम लोग का जो आंसर लिखने का तरीका होगा ना वो दो तरह का होगा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे और उसके बाद उसका फाइनल डेफिनेशन हम लोग नीचे में लिख देंगे जो उस पॉइंट के कंक्लूजन से निकलेगा, ठीक ना। बस देखते जाओ कैसे हम लोग करते हैं। जैसे जल, जल क्या हो सकता है? जल एक पदार्थ है। देखो, जिसमें भी कुछ वजन होता है ना वो पदार्थ होता है। पदार्थ मतलब वो वस्तु। जल क्या है? एक तरह का वस्तु है, यानी कि पदार्थ है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए कि जल एक पदार्थ है। समझ गए? क्लियर? जल एक वस्तु है या पदार्थ है, बात एक ही है, ठीक ना, जो लिखे। उसके बाद अगला पॉइंट, जल से प्यास बुझाई जाती है। देखो, जब हम लोग जल को पीते हैं ना तो हम लोग की प्यास बुझती है, या हम लोग को जब प्यास लगती है तो हम लोग जल पीते हैं, ठीक ना। और जल पीते हैं तो हम लोग की प्यास बुझ जाती है, ठीक। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग 65 to 70% जल से बने हुए हैं, ठीक ना। जो ह्यूमन बॉडी है, वो 65 से लेकर 70% जल से बना हुआ है, ठीक ना। इसीलिए हमारे बॉडी को जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा नीड होती है। ओके, इसीलिए हम लोग को जल मतलब हर काम में हम लोग जल पीते हैं, ठीक ना, या प्यास लगती है तो जल पीते हैं, क्योंकि हम लोग का बॉडी मतलब 70%, ओके, 30% कोई और चीज़ है, बाकी 70% जल से ही है। जल यानी कि जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ओके, जल का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन H2O, ठीक ना। जल एक यौगिक है। देखो, जल क्या है? एक यौगिक है।
ठीक ना। अब यौगिक कैसे है, यौगिक क्या होता है, इसको तो हम लोग 9th क्लास में देखेंगे ही देखेंगे, बट अभी भी हम लोग यौगिक के बारे में देख लेते हैं, ठीक ना। यौगिक, यहाँ पे मैं यौगिक लिख देता हूँ, यौगिक। जिसको यौगिक ना पता हो कि जल एक यौगिक कैसे हुआ, ठीक ना। देखो जल दो चीज़ों से मिलके बना है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की मात्रा 2 होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 1 होती है, ठीक ना। जब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 आपस में जुड़ते हैं तो जल बनता है। क्या बनता है? जल या H2O बनता है, ठीक ना। जल का जो सूत्र होता है वो कितना अनुपात में होता है? जल के जो तत्व होते हैं वो 2:1 में रहते हैं, ठीक ना। यानी कि हाइड्रोजन 2 गुना होना चाहिए ऑक्सीजन से, ठीक ना। 1 है और ये 2 है, तो ऑक्सीजन से कभी भी हाइड्रोजन 2 गुना रहेगा। अगर ऑक्सीजन हम लोग 4 ले रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा? 8, यानी कि उससे 2 गुना हो गया, ठीक ना। हम लोग को हाइड्रोजन 8 लेना पड़ेगा, ठीक ना। ये जो यहाँ पे अनुपात लिखा हुआ है ना, ये अनुपात ये बताता है कि किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से जल बनेगा। 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, 1 ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक ना, तो जल बन जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन से 2 गुने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ता है, ठीक ना। यह भी आप लोग लिख सकते हो कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से 2 गुनी होती है, ठीक ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जल में ऑक्सीजन की मात्रा, जल में ऑक्सीजन की मात्रा H4 हाइड्रोजन होता है, ठीक ना। हाइड्रोजन से 2 गुनी होती है। देखो जो भी मैं अभी लिख रहा हूँ ना, इन सब के नोट्स डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, जो कि मेरा वेबसाइट है। मैं उस पर जो भी यहाँ पे पढ़ाऊँगा ना, बस सेम टू सेम वहीं पे जाके मैं वहाँ पे टाइप करूँगा, लिखूँगा, ठीक ना। वहाँ पे लिखा रहेगा, ओके। तो अगर नोट्स लेना होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक ना। वो क्लिक करते ही हम लोग को ऐसा कुछ एक पेज खुलेगा जिसमें कि ये सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक ना। चलो, जल में ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन से 2 गुनी होती है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक ना। पहले हाइड्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, यानी कि ये 2 होता है और ये 1 होता है, समझे। अब यौगिक की हम लोग बात कर रहे थे ना, यौगिक क्या होता है। तो देखो, जिसमें यौगिक एक पदार्थ ही होता है, ठीक ना, जिसमें मिलने वाले जैसे यौगिक में क्या होता है ना कि जो जो तत्व से एक यौगिक बनता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व हो गए और इनसे मिलके जल बन रहा है, ठीक ना। तो जल जो तत्व हो गए ये अवयव हो गए, ठीक ना, अवयव। पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, अवयव की मात्रा निश्चित होती है, ठीक ना। यौगिक जो होता है ना, उसकी अवयव की जो मात्रा होती है वो निश्चित होती है। अब देखो यहाँ से एक प्रश्न उठा कि अवयव क्या होते हैं, ठीक ना। तो अवयव जो हम लोग अभिकारक लेते हैं, अभिकारक जो हम लोग अभिकारक लेते हैं वो अवयव कहलाते हैं। अब अभिकारक क्या है भाई, ये भी प्रश्न उठ गया। मैं डायरेक्ट सिंपल करके बता देता हूँ। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, देखो क्लियर हो गया, समझे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कभी कभी भारी भारी टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक ना। बट हम लोग को ज़्यादा मतलब थोड़ा फोकस बनाए रखना है, ठीक ना। फोकस बना के रखो और समझते जाओ। देखो यौगिक क्या है, तो अवयव की मात्रा निश्चित होती है। वो यौगिक मतलब कोई भी पदार्थ है, ठीक ना, वो पदार्थ जो कम से कम 2 तत्वों से मिलके बना है। तत्व क्या होते हैं, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक ना।
अब तत्व क्या है ये सब भी आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके लिए भी लेक्चर आएंगे, तत्व क्या है, ठीक ना, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या होता है, ये सब के लेक्चर आएंगे, आप लोग उसको भी देख सकते हो, ठीक ना। सर्च करो, मेरे चैनल का नाम लिखो और आ जाएगा, ठीक ना। अभी तो नहीं है बट कुछ टाइम के बाद आ जाएगा, ठीक ना। इन सब टॉपिक पर लेक्चर आएंगे, ठीक ना। अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यौगिक एक पदार्थ होता है, ठीक ना, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर बना होता है और उनमें अवयव यानी कि दो तत्व जो मिल के बनता है ना उसकी मात्रा निश्चित होती है, ठीक ना। अवयव क्या होते हैं तो अभिकारक होते हैं, ठीक ना। अभिकारक, अब अभिकारक क्या है? अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना वही अभिकारक है। देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे H2 प्लस O2 मिल के क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक ना, H2O बनेगा। इसको हटा देता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O जल बन रहा है ना, तो यही दोनों क्या हो गए, अभिकारक हो गए, ठीक ना। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो यही दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और H2O बन रहा है, ठीक ना। तो ये क्या हो गए, अवयव हो गए या अभिकारक हो गए और इन दोनों के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना वो यौगिक कहलाता है, ठीक ना। तो जल क्या है, एक यौगिक है क्योंकि ये दो पदार्थों से मिल के बना हुआ है, ठीक ना। इतना कुछ मैं लिखवाया, सब कुछ आप लोग नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से, ठीक ना। कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन से दोगुनी होती है, सब कुछ नोट डाउन करते जाओ क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, ठीक ना। उसके बाद आगे देखो, जल दो तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। जल दो तत्वों से मिलकर बना होता है, कौन कौन? पहला हो गया हाइड्रोजन, ठीक ना, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, दो तत्वों से मिलकर बना होता है। तीसरा, जल आग को बुझाती है, क्या करती है, आग को बुझाती है। जब हम लोग कहीं आग लग गया हो तो हम लोग उस पर पानी फेंकते हैं, क्यों फेंकते हैं, क्योंकि वो आग को बुझा देती है, ठीक ना। और आग कैसे बुझाती है तो उसका भी जवाब आप लोग ले सकते हो, ठीक ना, कि आग पानी डालने से आग कैसे बुझाती है। इसको हम लोग स्पेशल एक लेक्चर में देखेंगे, अटेंड करेंगे, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। अब जल के बारे में एक और बात, ठीक ना। जल से हम लोग सफाई का काम करते हैं। जल से हम लोग सफाई का काम करते हैं, समझे। जल से क्या करते हैं, सफाई का काम करते हैं। जैसे घर में कभी भी कुछ सफाई करना होता है, जैसे हम लोग कपड़ा धोना होता है तो हम लोग उसमें जल का उपयोग करते हैं, ठीक ना। या कुछ बर्तन धोना होता है, सफाई वाला जो भी काम होता है उसमें जल का उपयोग करते हैं। देखो जल एक ऐसा पदार्थ है जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा उपयोग है। ओके चलो समझ गए। तो बस जल के बारे में इतना ही था, बस इतना। अगर जल के बारे में कोई जानता है ना तो वो ज़्यादा नॉलेज हो गया, ठीक ना, ज़्यादा। अगर एक्स्ट्रा, अगर कभी भी एग्जाम में ये पूछता है कि जल क्या है, अगर कोई इतना एक्सप्लेन कर देता है ना तो समझो तो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, अगर ये पूछे कि जल किसे कहते हैं, एग्जाम में केवल ये पूछ दे कि जल किसे कहते हैं, तो इतना लिखने का आवश्यकता नहीं है। जल किसे कहते, ये नॉलेज पर्पस के लिए है, ठीक ना। ये नॉलेज जो भी मैंने बताया आप लोग इसको नोट डाउन करके रखो और इसको याद करो, समझो, सीखो और एक ऐसा नोट्स रेडी करो, मेरे चैनल का नोट्स रेडी करो। ये जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना आपको इतना काम करेगा, हमेशा काम करेगा, ठीक ना, हमेशा। क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। जल किसे कहते हैं, तो जल देखो इसका जो आंसर होगा वो देखो, जल एक पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है, ठीक ना, जो हाइड्रोजन यानी कि H से क्या होता है, हाइड्रोजन, और
ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा या अनुपात क्या होता है, तो वो इस तरह से कुछ होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, 2:1, कुछ इस तरह से, ठीक ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा कुछ इस तरह से होती है, यानी कि हाइड्रोजन 2 के बराबर, ऑक्सीजन 1 के बराबर, ठीक ना, समझे। चलो, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। जल क्या है, कैसे है। जल एक पदार्थ है, ठीक ना। इतना कुछ मैं बताया आपको, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक ना। मैं एक बार फिर से इसका रिवाइज करा देता हूँ आप लोग को, ठीक ना, क्योंकि ये रिवाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है समरी में, ठीक ना। चलो शुरू से लेक्चर बात कर लेते हैं। हम लोग का टॉपिक का नाम है जल और जंगल, वाटर एंड फॉरेस्ट, ठीक ना। ये आप लोग के जो भी एसएससी, रेलवे या जो भी एग्ज़ाम होते हैं, या जो बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, इन ऐसे जो जेई का हो गया, ये सब एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। डीआरडीओ का हो गया, बैंकिंग का हो गया, रेलवे का हो गया, जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उनमें इस तरह के सवाल पूछा जाता है, ठीक ना। चलो ज़्यादा हो गया। देखो, सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिए हैं कि जल क्या है, जल को एक्सप्लेन किया जाए, या जल के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनको बताया जाए, ठीक ना। तो देखो, सबसे पहला, जल एक पदार्थ है। जल क्या है, एक पदार्थ है, ठीक, क्लियर, जिसमें वजन होता है। जल को जब हम लोग टांगेंगे ना एक पॉकेट में भरकर, तो उसमें कुछ ना कुछ वजन आएगा, तो ये क्या हो गया, जल एक पदार्थ हो गया, ठीक ना। पदार्थ में वजन होता है। उसके बाद लेक्चर नंबर देख सकते हैं आप, पिछले लेक्चर मेरा, ठीक ना, उसमें मैंने पदार्थ के बारे में बताया था। उसमें भार और वजन तो एक ही होता है। आयतन होना चाहिए, और स्थान घेरे, ठीक ना, स्थान घेरे। तो पदार्थ में 3 गुण होता है, ठीक ना। 3 में से अगर किसी में एक भी गुण है ना, तो वो पदार्थ कहलाएगा। वजन होता है, आयतन होता है, स्थान घेरता है। तो जो जल होता है उसमें तीनों गुण होता है। उसमें वजन भी होता है, उसका आयतन भी होता है, और वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, तो वो क्या होगा, जल होगा, ठीक ना, एक पदार्थ होगा। समझ गया। जल से प्यास बुझाई जाती है। जब हम लोग पानी पीते हैं ना, तो जल से प्यास बुझती है, ये तो कॉमन बात है। अब जल हम लोग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग के जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो 65 से लेकर 70% जल से बना है, ठीक ना। इसलिए हम लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, या दिन में मैं एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ, दिन में 5 से एक दिन में, ठीक ना, एक दिन में 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, समझे। यानी कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि दिन में हम लोग को 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, ठीक ना। देखो, जल एक यौगिक है। जल का सूत्र क्या होता है, ये जल का सूत्र है, ठीक ना, जल का सूत्र, ठीक ना, जल का सूत्र होता है ये। जल एक यौगिक है, H2O सूत्र होता है उसका, ठीक ना। जल एक यौगिक है। अब देखो, जल एक यौगिक कैसे है, क्योंकि ये 2 पदार्थों से मिल के बना है, 2 तत्वों से मिल के बना है, ठीक ना। एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया ऑक्सीजन, दोनों के मिलने से जल बन रहा है, ठीक ना। और इन दोनों की मात्रा फिक्स होती है, ठीक ना। हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा, तभी बनेगा, ठीक ना। अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुआ ना, तो नहीं बनेगा, ठीक ना। यानी कि हाइड्रोजन की मात्रा कभी भी, देखो यहाँ पे जल में ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन से, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक ना, मिस्टेक हो गया है, यहीं पे सुधारना चाहिए, ठीक ना। आधी लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट आधी हो जाएगा, आधी, ठीक ना। जल में ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन से आधी होनी चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो सेम उसका आधा करेंगे, तो 2 का आधा कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन की मात्रा आधी होनी चाहिए, ठीक ना। तो अगर हम लोग थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करेंगे तो नहीं होगा, ठीक ना। अगर हम लोग लैब में जाते हैं जल बनाने के लिए,
ठीक ना, अगर लैब में गए, ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 kg अगर हाइड्रोजन लिए, 1 kg हाइड्रोजन लिए तो हम लोगों को 500 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन। अगर इसमें से 1 या 2 ग्राम भी कम हुआ ना तो वो कुछ दूसरा कुछ बन जाएगा, ठीक ना, वो दूसरा कुछ बन जाएगा, जल नहीं बनेगा, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोगों को कभी भी ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन से आधी रखनी पड़ती है, ठीक ना, तब जाके हम लोग को कहीं जाके जल H2O प्राप्त होगा, ठीक ना, समझ गया। अब यौगिक, इसकी मात्रा निश्चित है अवयव की, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा निश्चित है, यानी कि अनुपात निश्चित है, तो हम लोग इसको यौगिक बोलेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे एक सवाल आ गया कि अवयव क्या है, ये अवयव क्या है, तो अवयव अभिकारक को कहते हैं, ठीक ना। अब अभिकारक क्या है, ये भी सवाल आ गया, ठीक ना। तो अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक ना, यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया को दिखाया गया है जिसमें जल बन रहा है, ठीक ना, और इसमें भाग क्या कर ले रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये दोनों भाग ले रहे हैं, तो ये अभिकारक कहलाएंगे, समझ गया। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। जल 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बन रहा है, तो हम लोग वही बात यहाँ पर लिखेंगे, जल 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, ठीक ना। अब देखो इन दोनों से एक नया क्या हुआ, ठीक ना, इन दोनों से हम लोग को देखने को ये मिला कि इसका रासायनिक नाम, जल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, जल का रासायनिक नाम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है ना, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, H2O, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रो ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। जल के बारे में अगर किसी भी एग्जाम में पूछ रहा है ना तो उसमें ये पूछता है, ठीक ना, कि जल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो हाइड्रो ऑक्साइड होता है। क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि H2O। क्लियर। अब देखो जल आग को बुझाती है, ठीक ना, ये सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक ना, कि जल से आग कैसे बुझाती है भाई, इसको हम लोग जस्ट अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक ना, कि जल से आग कैसे बुझ जाती है। उसके बाद हम लोग जल से हम लोग सफाई का काम करते हैं, ठीक ना। जल से बहुत सारे सफाई का काम किया जाता है, जो भी आपके घर में आप लोग देखे होंगे, ठीक ना। दिन में कम से कम स्वस्थ व्यक्ति को 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, ठीक ना। ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति के लिए, ठीक ना। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो उसके बॉडी पर इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जल किसे कहते हैं, ठीक ना। जल एक पदार्थ है, फाइनल डेफिनेशन याद क्या करना है, ठीक ना। हम लोग को इतना डिस्क्रिप्शन है, ये तो बस समझ लेना है, याद नहीं रखना है, ठीक ना, याद नहीं रखना है, क्योंकि मैंने भी नहीं इसको याद रखा है, बल्कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली ये सब आ रहे हैं, तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक ना। इसको याद रखना है, ठीक ना, कि जल एक पदार्थ है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, ठीक ना, या वैसा पदार्थ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है उसे जल कहते हैं, ठीक ना, बल्कि 2:1 से मिलने से जो बनता है उसे जल कहते हैं, ठीक ना। चलो समझ गया, इसका अनुपात नोट कर लेना, और उसके बाद ये एक लैब में किया जाने वाला ऐसे प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना, इसको नोट नहीं करना है। आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक ना। अभी हम लोग अगले लेक्चर में जस्ट ये लेक्चर नंबर ऐसे तो 1 बोल सकते हैं, बट कुछ भी नहीं, चलो आगे देखते हैं। ये तो विज्ञान चल रहा है, विज्ञान की दुनिया, ठीक ना, और विज्ञान की दुनिया से तो पूरी दुनिया बनी हुई है, विज्ञान से तो, ठीक ना। तो लेक्चर सीरीज आते जाएंगे। अब आपको आगे देखना है कि जल आग को कैसे बुझाती है, ठीक ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग डेली देखते हैं, ठीक ना। आसपास में कहीं भी आग लगता है तो हम लोग पहले पानी फेंकते हैं, बालू फेंकते हैं, ठीक ना, ये 2 चीज़ होता है मेन, या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक ना। तो वो सब कुछ अगले लेक्चर में बस समझते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहो ना तो जस्ट सर्च करो, या फिर मेरे चैनल में जाओ या डिस्क्रिप्शन में जाओ, जो भी कहीं भी प्लेलिस्ट में मिले तो ठीक, नहीं मिले तो सर्च करो आग कैसे बुझती है, आग कैसे जल से आग कैसे बुझ जाती है, और मेरे चैनल का नाम लिखो, ठीक ना, तो आ जाएगा। चलो टाटा बाय बाय, सी यू।